हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 61वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा तीसरा दिन है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करते हैं। मेरे पीछे बोलेगा सुचित्रा माता जी। तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत अच्छे आभा जी। तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत अच्छे नंदिनी। तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। हाँ बहुत अच्छे, राइट, गुड गुड, अच्छी कोशिश की आपने। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ओके, हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं और इस श्लोक के तात्पर्य को हम देख रहे थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी अम्बरीश महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं और उनका उदाहरण देते हैं। उसको समझने के लिए हम अम्बरीश महाराज का प्रसंग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। ठीक है, तो जो प्रसंग हम पढ़ रहे हैं वो 9वें स्कंद की बात है। 9वें स्कंद का प्रसंग है जिसको हम अनुवाद जो है सारे श्लोकों के अनुवादों को पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसको वहीं से शुरू करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें उसमें ना समझ आए क्योंकि हम श्लोकों के केवल अनुवाद को पढ़ रहे हैं, पूरे अध्याय के। आप समझ रहे हैं, आचार्यों के उस पर टीका को नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। और ये बात किसकी है? 9वें स्कंद की बात है, तो बहुत हायर चीज है। अभी हम बस मोटा मोटी जानने का प्रयास कर रहे कि क्या घटना घटी। ओके, एक जल्दी से मैं रिवीजन करवा देती हूँ 2 मिनट में, ताकि अगर कोई भक्त का जिसका मिस हो गया था तो उसको पता चले बात कहाँ पहुंची है। तो महाराज अम्बरीश का प्रसंग पढ़ रहे हैं जो कि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद अध्याय 4 और अध्याय 5 में वर्णन है। तो अब देख रहे हो हम 2 अध्यायों को जल्दी 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 पढ़ रहे हैं, उनके अनुवाद। तो हम पहुंचे थे यहाँ पर कि अम्बरीश महाराज अपने एकादशी का व्रत तोड़ रहे थे, राइट, तोड़ने ही वाले थे। तो उसी वक्त दुर्वासा मुनि आते हैं और अम्बरीश महाराज उनको निमंत्रण देते हैं भोजन के लिए। दुर्वासा मुनि स्वीकार करते हैं। दुर्वासा मुनि जी कहते हैं कि मुझे यमुना जी में जाना कुछ अनुष्ठान करने के लिए, और वे वहां पर स्नान करते हैं और निराकार पर ध्यान करते हैं। और इधर अम्बरीश महाराज जब अपने एकादशी के व्रत का द्वादशी के दिन उसका पारण समय निकला जा रहा होता है, तो ब्राह्मणों से सलाह लेकर वो कुछ जल की कुछ बूंदें पी लेते हैं अपने व्रत को तोड़ने के लिए, वरना उनके व्रत में दोष माना जाता। जब दुर्वासा मुनि आते हैं, उनको पता चलता तो बहुत क्रोधित होते हैं और वो एक कृत्या उत्पन्न करते हैं ताकि वो महाराज अम्बरीश को मार सके। जैसे ही कृत्या उत्पन्न करते हैं, भगवान अपना सुदर्शन चक्र वहां भेज देते हैं महाराज अम्बरीश की रक्षा हेतु। वो सुदर्शन चक्र उस भयानक कृत्या को वहीं पर नष्ट कर देते हैं और महाराज अम्बरीश की रक्षा करता है। और दुर्वासा मुनि भयभीत हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रयास महाराज अम्बरीश को मारने का वो विफल हो जाता है, राइट, सफल नहीं हुए। अब वो डर रहे हैं क्योंकि सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी रक्षा हेतु तीनों लोकों में भागते हैं, गुफाओं, समुद्र, विभिन्न लोकों में जाते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी रक्षा नहीं हो पाती। वो ब्रह्मा जी से आश्रय के लिए जाते हैं, ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि आप वो उनकी रक्षा करें, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं कि देखिए हम सभी, राइट, मैं, शिव जी, बाकी सारे देवता, हम सब भगवान के संरक्षण में, भगवान विष्णु के आश्रय में रहते हैं। दूसरे शब्दों में वे कहना ये चाहते थे कि आपने भगवान विष्णु के भक्त का अपराध करके सीधे भगवान विष्णु से पंगा ले लिया है और मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो खुद ही भगवान के आश्रय में रहता हूँ। इस प्रकार से वो उनको मना कर देते हैं और फिर वो कैलाश जाते हैं। तो शिव जी उनसे बोलते हैं कि मैं, ब्रह्मा जी और बाकी अन्य देवता और बहुत सारे
ऋषियों का भी नाम लेते हैं। हम सब क्या है, भैया भगवान की माया से प्रसन्न होने के कारण हम ये नहीं समझ पाते कि माया कितनी विस्तीर्ण है, राइट। और वो कहते हैं कि इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, आपके भले के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको भगवान नारायण की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब ऐसा करके सुदर्शन जी जो है वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं। अब भगवान विष्णु ने क्या कहा वो हमको आज पढ़ना है, ठीक है। तो हम जो श्लोकों के अनुवाद पढ़ रहे हैं, राइट, तात्पर्य नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। तो दुर्वासा मुनि कह रहे थे कि आप हर काम कर सकते हैं, वो भगवान विष्णु से बोलते हैं आप हर काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो, उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं, राइट। आप ये समझते हो किसी ने एक बार भी भगवान का नाम लिया, किसी ने एक बार भी हरे कृष्ण बोला है, भगवान का नाम लिया, भगवान हरि का नाम लिया, वो नरक नहीं जा सकता है, राइट। तो वो बोल रहे हैं आप नरक जाने वाले व्यक्ति का भी आप रक्षा कर सकते हो। अब भगवान क्या कह रहे हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूं। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्य का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। क्योंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ। अब भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं, जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। कितनी सुंदर बात है। भगवान कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है। जब हम श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक पढ़ते हैं, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, तो हम पढ़ते हैं ना कि भगवान क्या है, स्वराट है, स्वतंत्र हैं, राइट। और लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं तो स्वतंत्र हूं ही नहीं, मैं तो अपने भक्तों के वश में हूँ, राइट। और किस प्रकार वश में हूँ, तो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक सती स्त्री अपने भद्र पति की सेवा करती है, अपने दुष्ट पति की नहीं, अच्छे पति की, राइट, सेवा करती है। अपनी सेवा के माध्यम से वो अपने पति को वश में कर लेती है। उसी प्रकार मेरे भक्त भी मेरी सेवा करते हैं। कैसे? समर्पित होकर, मेरे प्रति पूर्णतया समर्पित होकर वो मेरी सेवा करते हैं और मुझे इस प्रकार वो अपने वश में कर लेते हैं। और ऐसे भक्त क्या हैं? उनके पास कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। देखिए, मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, तो उनमें भौतिक इच्छा नहीं होती, वो भगवान की सेवा की इच्छा रखते हैं। इसीलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। और वो कह रहे हैं कि वो इस प्रकार अपने घर, पत्नी, बच्चे, संबंधी, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ? यहाँ पर तो दुर्वासा मुनि ने भगवान के प्रति अपराध नहीं किया, भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया है, नहीं। तो भगवान कह रहे हैं मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उनको। आगे पढ़ते हैं। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा साष्टी में भी तनिक रुचि नहीं रखते। तो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। ये यहाँ पर 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति का वर्णन है। सालोक्य, भगवान के लोक को प्राप्त करना, सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, सामीप्य, भगवान के समीप रहना, शाष्टी, भगवान के जैसा ऐश्वर्य होना, राइट। और 5वां होता है सायुज्य, भगवान की जो शरीर से निकलने वाली कांति है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, उसमें विलीन हो जाना। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त है वो इनकी कामना भी नहीं करते, वो मोक्ष के 4 सिद्धांत इसमें भी रुचि नहीं रखते, राइट। यद्यपि उनकी सेवा से
ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाता है, ये अपने आप उनको प्राप्त हो जाते हैं। मेरी सेवा करते हैं तो ये अपने आप उनको प्राप्त हो जाते हैं, वो इनकी कामना नहीं करते हैं। तो फिर स्वर्ग लोग जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए? अर्थात तो वो जब वो इनकी इच्छा नहीं करे तो स्वर्ग के नश्वर सुख की, वो सुख जो टेम्पररी है, नष्ट हो जाता है, उसके विषय में क्या कहा जाए? शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ, मुझसे सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है, नहीं? तुमने आत्मद्वेष से कार्य किया है और अम्बरीश महाराज का अपमान किया है। अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है। अर्थात जो अपनी शक्ति का प्रयोग भक्त को हानि पहुंचाने के लिए करता है, भक्त पर करता है, उससे क्या होता है? जिसने उस शक्ति को प्रयोग किया उसको हानि पहुंचती है। देख रहे हो, प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचती है। इस प्रकार कर्ता विषय को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। समझ रहे हो? इस प्रकार कर्ता को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। तो जो ऐसी शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, भक्त को हानि पहुंचाने के लिए, हानि भक्त को नहीं होती है, जिसने ऐसा किया है उसको हानि पहुंचती है। भगवान के शब्द हैं ये। ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है, तो वे अत्यंत घातक होती है। अतएव हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाओ। मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। दुर्वासा मुनि भगवान की शरण ग्रहण करने आए थे। भगवान ने कहा, देखिए मैं तो स्वतंत्र हूं ही नहीं, मैं तो अपने भक्तों के वश में हूँ, और तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, तो तुम जाके उन्हीं के पास जाओ, उनसे आप, अगर आपने उनको प्रसन्न कर लिया तो तुमको शांति मिलेगी। राइट? तो भगवान ने उनको अम्बरीश महाराज के पास भेज दिया। अब यहाँ से श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद का 5वां अध्याय शुरू होता है, जिसमें दुर्वासा मुनि को जीवन दान प्राप्त होता है, उसके विषय में बोला गया है। हम प्रयास करेंगे कि हम जल्दी जल्दी शीघ्र इसको पढ़ पाए। तो अब आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को इस प्रकार सलाह दी तो सुदर्शन चक्र से अत्यंत उत्पीड़ित मुनि तुरंत ही महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे। इसमें पूरा 1 वर्ष लगा है। 1 वर्ष तक दुर्वासा जी भाग रहे हैं और सुदर्शन चक्र उनके बस पीछे है, पीछे काट नहीं रहा उनको, पीछे, और जला रहा है अपनी अग्नि से। तो वो जल रहे हैं, उनको पीड़ा हो रही है। उन्होंने अत्यंत दुखित होने के कारण राजा के चरण कमलों पर गिरकर उन्हें पकड़ लिया। देख सकते हैं आप यहाँ चित्र में, उन्होंने वो सीधे चरणों में गिर गए हैं। पहले वो क्रोधित होकर क्या बोला, ये कितना दुष्ट राजा है, इसने धर्म का उल्लंघन किया, और गुस्सा होकर वो कृत्या निकाली। और देखिए अब सुदर्शन जी ने उनको थोड़ा सबक सिखा दिया, तो एकदम अब सब ज्ञान आ गया उनको। आगे चलते, जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के पांव छुए तो वे अत्यंत लज्जित हो उठे। कौन लज्जित हुए? महाराज अम्बरीश। राइट? इनको वो बहुत लज्जित महसूस कर रहे हैं कि अरे ये मेरे पैर के छू रहे हैं। कभी कभी होता है ना, जब कोई सीनियर भक्त आपको प्रणाम करता है तो अजीब सा लगता है, मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है। आगे चलते, जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के पांव छुए तो वे अत्यंत लज्जित हो उठे, और जब उन्होंने यह देखा कि दुर्वासा उनकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं तो वे दयावश और भी अधिक संतप्त हो गए। मतलब ये ऐसा हुआ, कोई सीनियर भक्त आपके पैरों पर आपको प्रणाम करके आपकी तारीफ कर रहा है, तो उनको और शर्मिंदा महसूस हुआ है। तो वो अब क्या किया उन्होंने, अतः उन्होंने तुरंत ही भगवान के महान अस्त्र की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। तब वो यहाँ पर अब भगवान के अस्त्र अर्थात सुदर्शन चक्र की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, जिसमें भगवान का यश का वर्णन है। राइट? जिसको सुनने से हम बहुत तीव्रता से पवित्र होते हैं। भगवान का यश जीवात्मा को पवित्र करने का सबसे उत्तम साधन है। साधन नहीं बोलना चाहिए, उससे हम बहुत तेजी से पवित्र होते हैं, वो हमको पवित्र करता है। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि हो, तुम परम शक्तिमान सूर्य हो, तथा तुम सारे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हो। तुम जल, पृथ्वी तथा आकाश हो,
तुम पांचों इंद्रिय विषय ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध हो और तुम ही इंद्रियां भी हो। हे भगवान अच्युत के परम प्रिय, तुम 1000 अरों वाले हो। 1000 अर समझ लो, ये 1000 अरों वाले हो। हे संसार के स्वामी, समस्त अस्त्रों के विनाश करता भगवान की आदि दृष्टि, मैं तुमको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इस ब्राह्मण को शरण दो तथा इसका कल्याण करो। इस प्रकार से वो स्तुति कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी वो सुंदर से उनका यशगान कर रहे हैं, जिसमें और भी श्लोक हैं। चलिए उनको पढ़ते हैं। आगे कहते हैं अम्बरीश महाराज, हे सुदर्शन चक्र, तुम धर्म हो, तुम सत्य हो, तुम प्रेरणाप्रद कथन हो, तुम यज्ञ हो तथा तुम ही यज्ञ फल के भोक्ता हो। तुम अखिल ब्रह्मांड के पालन करता हो और तुम ही भगवान के हाथों में परम दिव्य तेज हो। तुम भगवान की मूल दृष्टि हो, अतएव तुम सुदर्शन कहलाते हो। सुदर्शन, सभी वस्तुएं तुम्हारे कार्यकलापों से उत्पन्न की हुई हैं, अतएव तुम सर्वव्यापी हो। हे सुदर्शन, तुम्हारी नाभि अत्यंत शुभ है, अतएव तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो। तुम अधार्मिक असुरों के लिए अशुभ पुच्छर तारे के समान हो। निसंदेह तुम ही तीनों लोकों के पालक हो। तुम दिव्य तेज से पूर्ण हो। तुम मन के समान तीव्रगामी हो और अद्भुत कर्म करने वाले हो। मैं केवल नमः शब्द कहकर तुम्हें सादर नमस्कार करता हूँ। स्तुति कर रहे हैं और भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान के सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर रहे हैं। हे वाणी के स्वामी, धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण तुम्हारे तेज से संसार का अंधकार दूर हो जाता है और विद्वान पुरुषों या महात्माओं का ज्ञान प्रकट होता है। निसंदेह कोई तुम्हारे तेज का पार नहीं पा सकता, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे प्रकट अथवा अप्रकट हो, स्थूल अथवा सूक्ष्म हो, उच्च अथवा निम्न हो, आपके तेज के द्वारा प्रकट होने वाले आपके विभिन्न रूप ही हैं। हे अजित, जब तुम भगवान द्वारा दैत्यों तथा दानवों के सैनिकों के बीच घुसने के लिए भेजे जाते हो, तो तुम युद्ध स्थल पर डटे रहते हो और निरंतर उनके हाथों, पेटों, जांघों, पांवों तथा शिरों को विलग करते रहते हो। थोड़ा सा आगे है, हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्वाभाविक है कि नहीं समझ आई होंगी, और जब इसको आप 9वें स्कंद में पहुंचेंगे, 9वें स्कंद के 5वें अध्याय में, वहां पर आचार्य की टीका पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझ आएगा। वो भी कब? जब हम सीक्वेंशली पढ़ेंगे, स्कंद 1, स्कंद 2, स्कंद 3 ऐसे करके स्कंद 9, तब अच्छे से समझ आएगा। अभी तो हम घटना जान लेंगे, क्या घटना हुई थी। आगे पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं, हे विश्व के रक्षक, तुमको ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने के लिए भगवान अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे संपूर्ण वंश के लाभ हेतु कृपया इस गरीब ब्राह्मण पर दया कीजिए। निश्चय ही यह हम सब पर कृपा होगी। यदि हमारे परिवार ने सुपात्रों को दान दिया है, यदि हमने कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न किए हैं, यदि हमने अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्य को ठीक से पूरा किया है, और यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके बदले में यह ब्राह्मण सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्पन्न जलन से मुक्त कर दिया जाए। यदि समस्त दिव्य गुणों के आगार तथा समस्त जीवों के प्राण तथा आत्मा अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न हैं, तो हम चाहेंगे कि यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि जलन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। इस प्रकार वो स्तुति कर रहे हैं और दुर्वासा मुनि के लिए कृपा याचना कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या हुआ उसको हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट बात हमने ये सीखी है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्त का अपराध करता है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते हैं, भगवान उसको वापस उसी भक्त के पास भेजते हैं। अगर हमसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए तो हमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधे उससे क्षमा मांग लेनी है, वही हमको क्षमा कर सकता है। समझ रहे ना? ओके। और यहाँ से आगे जो है हम इसको कल पढ़ेंगे। दीपिका मलिक माता जी, आप पहले कैमरा ऑन कीजिए। हाँ ठीक है, पूछिए माता जी, क्या बोलना है आपको? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा ये प्रश्न था कि लास्ट में दुर्वासा ये अम्बरीश महाराज ने ये क्यों लिखा है कि कर्म कांड किया, तो वो तो वैष्णव थे। हाँ माता जी, वो वैष्णव भक्त है, उनके विषय में हमने पढ़ा कि वो सारा भक्ति करते थे, अपने सारे कर्तव्यों को करते थे। अभी यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है ना, जब हम 9वें स्कंद में इसी श्लोक के तात्पर्य को पढ़ेंगे, आचार्य की टीका को पढ़ेंगे, तब उसको समझ पाएंगे। अभी तो हम अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो आप इसको अगर जानना चाह रहे हो, 9वें स्कंद के 5वें अध्याय में इसी श्लोक में जो आचार्य ने टीकाएं लिखी है उसको पढ़िए, तब आपको स्पष्ट समझ आएगा। अभी तो हम ये घटना जाने की क्या घटना घटी है,
ठीक है। अच्छा। ओके, अब कुछ अनाउंसमेंट करनी थी हमको कि कल 6 तारीख है और परसों 7, अर्थात परसों एकादशी का दिन है और हम अपने हरिनाम महायज्ञ के संकल्प को करेंगे। ओके, तो कल हम संकल्प लेंगे, कल की शाम की क्लास में हम संकल्प लेंगे और हरि गुरु और वैष्णवों से कृपा याचना करेंगे। देखिए, क्योंकि जीवात्मा केवल इच्छा और प्रयास कर सकता है, सफलता तो भगवान के हाथ में है, राइट। तो हम कल उनसे कृपा याचना करेंगे कि जो संकल्प हमने लिया है हम उसको पूरा कर सके, ठीक है, राइट। और क्योंकि ये व्रत एकादशी के दिन होगा इसलिए कुछ इसके हम एकादशी के जो नियम है उनका पालन करेंगे, राइट। एकादशी पर हम जो भी भक्ति में सेवा करते हैं उसका हमको 1000 गुना अधिक लाभ होता है। तो हम कर तो 10 लाख हरि नाम रहे हैं, राइट, लेकिन क्योंकि हम उसे एकादशी के दिन कर रहे हैं तो उसका 1000 लाभ आपको, आप सभी को, हम सभी को प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब हम इसको कल लेंगे संकल्प, इसलिए कल सभी आप उपस्थित रहिएगा क्लास में। एक माताजी प्रश्न पूछ रहे हैं, शिल्पा माताजी, की मोक्ष के सिद्धांत बार फिर बता दीजिए। मोक्ष का सिद्धांत माताजी, क्या आप वो पूछना चाह रहे हो कि 5 प्रकार की मुक्तियां क्या है, ये पूछना चाह रहे हो आप? अच्छा, तो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, उसमें सबसे निकृष्ट, सबसे लोअर होती है सायुज्य मुक्ति, राइट। उसमें सायुज्य मुक्ति में क्या होता है कि जीवात्मा भगवान का जो निराकार पहलू है, भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसमें जीवात्मा विलीन हो जाता है, राइट। उसको ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, बहुत समय तक वो वहां पर रहता है, फिर बोर हो जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है, राइट। अब उसके अलावा 4 वैष्णव मुक्ति होती है जिसके विषय में हमने आज पढ़ा, राइट। सालोक्य, भगवान का सालोक्य मुक्ति अर्थात भगवान के लोक को प्राप्त करना, जैसे वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया उसको, राइट, फॉर एग्जाम्पल सालोक्य। और सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान के जितने भी सेवक हैं उनका स्वरूप भगवान के जैसा होता है। भगवान इतने प्यारे हैं, वो चाहते कि मेरे सारे सेवक, भगवान कितने सुंदर है, राइट, हम उनका वर्णन सुनते हैं, राइट, वो बहुत सुंदर है। भगवान चाहते कि मेरे सब सेवक भी सुंदर हो, और कैसा रूप देते हैं भगवान, अपने जैसा, राइट। तो सारूप्य अर्थात भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। अब होता है सामीप्य, अब भगवान के लोक में भी चले गए, भगवान के जैसा रूप भी प्राप्त हो गया, लेकिन भगवान के पास रहने का मौका नहीं मिल गया, हम जनता में ही जनता जैसे हो गए, राइट, राजा और प्रजा ना। सामीप्य मतलब भगवान के पास रहना, राइट, जैसे उद्धव जी को चांस मिला था उनके पास रहने का, तो सामीप्य में भगवान के पास रहना, राइट, भगवान के पास रहकर उनकी सेवा कर सकता है वो। और उसके बाद होता है शाष्टी, शाष्टी अर्थात भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना। तो भगवान पूर्ण ऐश्वर्यमान है ना, उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, वो ऐसे ये नहीं सोचते कि मैं इसको अपने जैसा ऐश्वर्य कैसे प्रदान कर दूं, इस, राइट, भगवान अपने जैसा ऐश्वर्य प्रदान कर देते, तो वो होता है साष्टी। तो ये होगी 4 वैष्णव मुक्ति। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो इस प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करते। भगवान ने अभी जैसे हमने पढ़ा, भगवान कहते हैं कि ये तो मेरे भक्त को स्वतः ही अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। ओके, अच्छा, कोई पूछे कि कुवैत में कल एकादशी है, ठीक है, आप अपने एकादशी जो है वो कर लीजिएगा, आपने जो संकल्प लिया आप उसे कल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस शुरू करने से पहले हम जब संकल्प लेते हैं, और हमेशा किसी भी संकल्प को जब करते हैं तब हम हरि गुरु और वैष्णवों से कृपा याचना करते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, राइट, क्योंकि हम हमारे हाथ में डिपेंड नहीं करता ना। ओके, गॉड इज स्टिल हेल्पफुल टुवर्ड्स इन अपराधी, यस, उन्होंने स्टिल हेल्प की उनको सही एडवाइस दे करके, राइट, यू आर राइट, पांच आपने सही बोला। चलो ठीक है, विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से जो कथा है इसको कल पढ़ेंगे हम। हाँ, अब हम सब साथ में 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।